आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा भीड़, भेड़ और भड़क्का शब्द पर करने जा रहे हैं। देखिए, इन तीनों स्थितियों में कोई सात्विक स्थिति का कोई एक विशेष अभाव बना हुआ है, क्योंकि भेड़ शब्द भी और भड़क्का शब्द भी ये लगभग राजसी तामसी स्थितियां हैं। अक्सर राजसी मनुष्यों की भीड़ देखी जाती है। सात्विक मनुष्यों की उस भीड़ में कोई विशेष गिनती नहीं होती, क्योंकि सात्विक मनुष्य भीड़ का कभी हिस्सा बनते ही नहीं। देखिए, हो सकता है आज के शब्द हमें प्रत्यक्ष रूप से पहली बार में ना भी समझ में आए, लेकिन इन शब्दों के संदेश, इन शब्दों का मिलान, इनके अर्थ, इनके भाव, या यूं कहो कि इनकी दार्शनिक स्थितियां टटोली अपने जीवन में परमात्मा के मार्ग पर चले। भले ही परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले कलयुग में कुछ गिनती के लोग ही होते हैं, लेकिन भीड़ की भीड़ तो देखिए संसार की ओर है। उस भीड़ में ही एक भेड़ चाल की स्थितियां हैं, और भेड़ चाल की स्थितियों में कब मनुष्य राजसी न रहता हुआ तामसी बन जाता है, भड़क जाता है। अभी आपके हमारे कुछ ना कुछ पड़ोसी राज्यों में कुछ ऐसी ही स्थितियां भीड़ के भड़कने की जैसी आपने हमने देखी। तो इन सभी स्थितियों की समय के रहते पहचान करें, परमात्मा से जुड़े, सत्य मार्ग पर चलें। देखिए, वर्तमान समय भले ही कलयुग की स्थितियां हैं, लेकिन सतयुग का भी अभाव नहीं। हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हमारी आज तक की प्रसारित 5300 से अधिक वीडियो बनने की स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त या उससे भी पूर्व समय की ही है। इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में सतयुग जैसा ही वातावरण होता है। परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। दिन की राजसी स्थितियों में अनुशासन बना रहता है। इसलिए समय के रहते इन सभी स्थितियों की पहचान करें, अपने धर्म को प्रथम स्थान पे रखें, जिसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से एक अनिवार्य स्थिति है। इन संकेतों को समय के रहते अपने जीवन में समझिए, परमात्मा से जुड़िए, ताकि दिन में राजसी स्थितियां बिगड़ने ना पाए, ताकि आपका मेरा जीवन भौतिक स्तर पर सफल हो और आध्यात्मिक स्तर पर निरंतर सार्थक दिशा की ओर अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी सात्विक विषय पर चर्चाएं रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। मेरे कही गई बात पर कोई आपको बुरा लगा हो, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, कोई शब्द आपको परेशान करता हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन शब्दों के अर्थ समझिए, उनके भावार्थ समझिए, और अपने जीवन में यथासंभव सुधार लाएं। परमात्मा से जुड़े, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। नमस्कार, शुभकामनाएं।